हाथी का इंडिया गठबंधन में हुआ स्वागत, उसने मारी जबरदस्त एंट्री। ऐसा क्यों? इंडिया गठबंधन को बनाने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका थी और पटना, बंगलौर, बंबई 3 मीटिंगों के बाद जब चौथी मीटिंग दिल्ली में हुई तो घटक दलों में आपसी खींचतान के कारण बात नहीं बनते देख ये गठबंधन लंबे समय तक कामयाब ना होते देख नीतीश कुमार ने पलटी मारी और एनडीए गठबंधन में चले गए। वो प्रधानमंत्री बनने आए थे, लेकिन उन्होंने देखा ना प्रधानमंत्री बन पाएंगे ना मुख्यमंत्री रह पाएंगे, इसलिए उन्होंने आरजेडी का भी साथ छोड़ा और एनडीए के साथ गए और मुख्यमंत्री की अपनी सीट संभाली। अब दिल्ली मीटिंग में ही एक पार्टी विशेष ने यह नारा दिया, कहा कांग्रेस से कि यदि आप बसपा से बात कर रहे हैं, बसपा से गठबंधन करेंगे तो हम बाहर चले जाएंगे। बसपा सुप्रीमो नसीहत दी कि राष्ट्रहित देश हित में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बात बढ़ती गई और ऐसा लगने लगा जैसे उस पार्टी विशेष पर किसी का दबाव था कि बसपा सुप्रीमो को किसी भी सूरत में बसपा को इंडिया गठबंधन में ना आने की उन्हें जिम्मेदारी दे रखी गई हो। उस जिम्मेदारी को वह पार्टी भली भांति निभा रही थी। ऐसी स्थिति में बसपा सुप्रीमो ने पहले भी घोषणा की थी, बाद में भी कई बार कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, 2 पार्टियों का गठबंधन हो गया, लेकिन वोट नहीं बढ़ा। जो वोट समाजवादी पार्टी के साथ था, मतलब मुस्लिम वोट, और वही वोट पे आसरा कांग्रेस का था। 2022 के चुनाव परिणाम को देखकर मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से नाराज हो चुका था और वो कांग्रेस को आशा भरी निगाहों से देख रहा था, कांग्रेस की तरफ खिसक रहा था। इस बात को समाजवादी पार्टी अच्छी तरह जान रही थी, इसलिए वो कांग्रेस का साथ किसी सूरत में नहीं छोड़ना चाहती थी। यदि कांग्रेस का साथ छोड़कर अकेले होते हैं तो उनके पास वोट परसेंटेज 4 से 5% बचता है, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है, क्योंकि उनके साथ जो राजनीतिक दल 2022 विधानसभा में चुनाव में थे, उनमें अधिकतर लोग समाजवादी पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। उदाहरण के तौर पर ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, जयंत चौधरी, ब्रजेश प्रजापति, के गौतम, स्वामी प्रसाद मौर्य आदि नेता और मुस्लिम समाज के कदावर नेता सलीम शेरवानी ने भी त्यागपत्र दिया, जिसके कारण समाजवादी पार्टी ने अपनी जमीन खिसकती हुई देखी। कांग्रेस इस स्थिति को पहले से जान रही थी, जानती है कि बगैर बसपा के हम ये लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। यहां पर एक कहावत मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2 पेड़ थे और दोनों पेड़ पर कुछ चिड़ियां थी। पहले पेड़ की चिड़िया दूसरे पेड़ से कहती है कि तुम में से एक चिड़िया अगर हमारे पास आ जाए तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। ये बात सुनकर दूसरे पेड़ की चिड़िया कहती है
ये तुम्हारे में से एक चिड़िया हमारे पास आ जाए तो हम दूने हो जाएंगे। तो आप अब सोच सकते हैं कि एक चिड़िया का महत्व, वो चिड़िया जिससे दूसरे पक्ष में जाने पर उसकी ताकत दूने हो जा रही है, तो वो कौन ऐसी ताकत है? वो ताकत है बसपा सुप्रीमो। इंडिया गठबंधन में आने से इंडिया गठबंधन की ताकत दूने हो जा रही है। इस बात को इंडिया गठबंधन के अधिकतर घटक दल जान रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो का जनाधार सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत के कई प्रदेशों में है। और इस चीज का कई बार जिक्र राजपथ चैनल के सैयद कासिम और घूमता आईना के मिश्रा जी कई बार कर चुके हैं कि बगैर बसपा के इंडिया गठबंधन जीत हासिल नहीं कर सकता है, और जीत हासिल करना है तो इंडिया गठबंधन को बसपा को लेना ही होगा। आज जो टीवी चैनलों पर खबर चल रही हैं वो ये बता रही हैं कि कांग्रेस और बसपा का अंदर खाने समझौता हो चुका है। इसका मतलब है कि बसपा सुप्रीमो के एक सांसद ने जो शर्तें बताई थी, क्या उन शर्तों को इंडिया गठबंधन ने स्वीकार कर लिया है, मान लिया है? और यदि शर्तों को मान लिया गया है और बसपा सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया है, तो आप मान लीजिए कि जो 15 से 20% शेड्यूल वोट और शेड्यूल ट्राइब वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है, एनडीए गठबंधन को जाता है, वो अपने आप वहां से हटेगा और इंडिया गठबंधन में जुड़ जाएगा, बगैर किसी प्रयास के, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लोभ प्रलोभन के। क्योंकि ये समाज बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। एनडीए गठबंधन ने 2-2 राष्ट्रपति दिए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं। ये कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का बड़ा दिल होगा और एक नजीर कायम करेंगे। जो कांग्रेस पर आरोप लगता है कि वो दलित विरोधी है, उस आरोप से उनको मुक्ति मिलेगी और सीना ठोक कर कहेंगे कि एनडीए ने राष्ट्रपति बनाया है, लेकिन मैं एक अनुसूचित जाति की महिला जो आयरन लेडी है, बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करते हैं। देखिए कितना इंडिया गठबंधन का जनाधार बढ़ता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, और इसकी कहते हैं कि जो गठबंधन हुआ है, ऐसा बताया जाता है, सूत्र बताते हैं, यदि वास्तव में ये गठबंधन हुआ है तो ये भी कहते हैं कि इसकी घोषणा, विधिवत घोषणा 9 मार्च को श्रीमती सोनिया गांधी करेंगी, ऐसा सूत्र बताते हैं। तो इंतजार करना होगा 9 मार्च का। 9 मार्च को घोषणा क्या होती है उसका इंतजार करिए। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे अगले वीडियो की अपडेट आपको समय से मिलती रहे।